Hello. Today our topic is little bit different. Okay, from the subjects and monotonous all those things, static part. Today we are going to discuss a strategy video. Um, Although I don't like to call it a strategy video, just another strategy video. But the patterns that I am seeing in or I am observing in today's um, aspirants, so made me feel that I should make this video. Okay, so एक बार बस सुन लीजिए कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है, व्हाई आई हैव रिटन दैट यू आर गोइंग टू फेल। ओके, एक बार बस सुन लीजिए। तो देखिए, अगर जो मैं नेक्स्ट जो भी मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू राइट नाउ, इफ यू आर हैविंग दोज हैबिट्स देन यू शुड चेंज इट नाउ। आपको अभी वो हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो आप हैबिट्स अभी चेंज अगर आप कर ले अगले 10 15 20 दिनों में या 1 महीने में, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको एक एज देगा आपके कॉम्पिटिटर्स से। देखिए, हर साल लगभग 10 लाख एस्पायरेंट्स जो है ये फॉर्म फिलअप करते हैं, फिल द फॉर्म। ठीक है, उनमें बस 5 लाख ही एग्जाम एक्चुअली देने जाते हैं। तो मतलब 5 लाख जो है वो एग्जाम हॉल के बाहर ही आउट हो गए। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। फिर इसमें भी ये 5 लाख जो है ये बस एक भीड़ है, ये एक भीड़ है। ठीक है, ये बस एक भीड़ है। ओके, अ क्राउड। ओके, बस एक क्राउड ही है। तो इसमें भी जो सीरियस एस्पायरेंट्स है वो 50,000 के अराउंड है। ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा नंबर है। 50,000 है, और इसमें से जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए सीरियस कौन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए सीरियस इतने ही जन है, 50,000 या मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी जो 9 लाख है वो बस भीड़ ही है। ठीक है, तो ये है 50,000। और प्रीलिम्स में कितने जन सिलेक्ट होते हैं आप सभी को पता है। मान लीजिए 15, अगर 1000 सीट हुआ तो मान लीजिए 15,000, इससे कम ही है लेकिन ठीक है, 13,000 ऐसा कुछ होगा, 12 13 हजार। तो 12 13 हजार जन प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, इसको 15 की जगह 13 कर देते हैं। 13,000 जन प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज, क्योंकि बीच में 700 800 भी ले रहे थे, अभी फिर से 900 950 हजार के करीब है। तो थोड़ा अभी 19 20 है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही मान लीजिए है। इसमें भी इसमें भी जो पहले के जो टॉपर्स है, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन जिनको आईएएस नहीं मिला, जो मान लीजिए आईआरएस है या अदर सर्विसेज में है, वो भी एग्जाम देंगे। दे विल ऑल्सो गिव द एग्जाम, है ना। तो आपका कंपटीशन ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी है, ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी है। और आपको पता ही है कि एक कैंडिडेट जो है, मैं जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 6 अटेम्प्ट तो दे ही सकता है। मान लीजिए कि उसको थर्ड अटेम्प्ट में आईआरएस मिला है, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये वो तीनों अटेम्प्ट वो यूज करेगा ताकि वो आईएएस हो जाए। ठीक है, मान लीजिए फोर्थ में नहीं मिला, फिफ्थ में नहीं मिला, सिक्स्थ में मिला, तो तीनों अटेम्प्ट, लेकिन वो प्रीलिम्स तो लगभग क्वालिफाई कर ही जाते हैं, कुछ होंगे शायद ना करें, लेकिन ज्यादातर तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। तो आपका कंपटीशन उनसे भी है। ये ऐसे भी है, इन्होंने मेंस लिखा है और मेंस क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आपका कंपटीशन इनसे है। और ये जो 12 13 हजार जन जो सिलेक्ट होंगे ना, या ये जो 50,000 जो मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मान लीजिए 5,000 तो वही होंगे।
और इन 5,000 में लगभग 4,000 ये लोग सेलेक्ट भी हो जाएँगे। ठीक है ना? तो आपके लिए कितना बचा? सिर्फ़ 9,000। ओके? तो ये है एक कड़वी सच, ठीक है? जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अब आते हैं कि क्या-क्या हैबिट, तो क्या आप लोग क्वालीफाई नहीं कर सकते? नहीं, करते हैं। बहुत जन फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, बहुत जन सिक्स्थ अटेम्प्ट में करते हैं। करते स है। अगर आप लोग जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वो हैबिट्स को अभी बंद कर दें, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से एज ले पाएँगे अपने कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है? तो आते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल के एस्पायरेंट्स, ठीक है? फर्स्ट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन यूट्यूब, वीडियोज़, पॉडकास्ट्स on geopolitics, regional politics, and political issues. ठीक है? मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पैटर्न कि जितने भी जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पे रोज़ आज बांग्लादेश ने ये कर दिया, आज पाकिस्तान ने ये कर दिया, आज ईरान पे ये हो गया, आज ट्रम्प ने छींक खा ली, आज ट्रम्प ने नोबेल प्राइज़ के लिए चिल्लाया। इतने सारे वीडियोज़ हैं और हर एक पे मिलियंस व्यूज़ है। कौन है ये मिलियन जो देखते हैं? ये कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस एस्पायरेंट ही है, गवर्नमेंट सर्विसेज एस्पायरेंट ही है। कोई ना कोई एग्ज़ाम वो दे रहे हैं और वही लोग ये देख रहे हैं। जो नॉर्मल कॉमन जो बाकी है, वो ये उनका उतना दिलचस्पी नहीं है। ये अगर मिलियन मतलब 10 लाख, तो अगर 10 लाख देख रहे हैं ना, तो इसमें तो 8 7-8 लाख यही होंगे गवर्नमेंट सर्विस एस्पायरेंट, बाकी 1-2 लाख बाहर के देख रहे होंगे, जिनका इंटरेस्ट है कुछ है। तो इतने सारे ये सब जो वीडियोज़ बनते हैं और आज शेयर मार्केट ऊपर चला गया, आज ये डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया तो शेयर मार्केट नीचे आ गया, आज एलन मस्क ने ये कह दिया तो ये हो गया। उतना क्या आपको पूछेगा यूपीएससी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज़ करके तो देखिए। यूपीएससी ऑलवेज़ आस्क्स ब्रॉड क्वेश्चन्स। ब्रॉड क्वेश्चन्स मतलब ब्रॉड व्यू पॉइंट वाला क्वेश्चन्स, ब्रॉड व्यू पॉइंट क्वेश्चन्स। मतलब वहाँ पर कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ एक चीज़ पे बोल दें कि मान लीजिए कि ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, तो सिर्फ़ उस पर ही बोल दीजिए। वो ब्रॉडर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि इंडिया ट्रम्प के टैरिफ पे ओवरऑल इंडिया यूएस रिलेशन का क्या-क्या इफ़ेक्ट होगा? व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस? ये होता है ब्रॉड रिले, तब आप लिख पाएँगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, फिर आप रीजनल जो भी इश्यूज़ है, जैसे पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई दोस्ती वगैरह, ठीक है? फिर आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, रीजनल हो गया, फिर जो मान लीजिए चाइना के साथ अ, हमारा जो मतलब मान लीजिए अलायंसेस, शिफ्ट इन अलायंसेस, शिफ्टिंग अलायंसेस, ये देखने को मिल सकता है। अलायंसेस एक्चुअली वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन मुझे वो वर्ड अभी नहीं मिल रहा है। शिफ्टिंग प्रेफ़रेंसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो शिफ्टिंग प्रेफ़रेंसेस, ओके, जैसे कि इंडिया थोड़ा अभी चाइना को दिखा रहा है, मतलब चाइना के साथ थोड़ा ये यूएसए को पोस्चरिंग कर रहा है, ठीक है? तो ये एक लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि पीपल टू पीपल, पी टू पी, इसमें काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट आएगा। वैसे भी इंडियंस जो है वो स्केप्टिकल है यूएस को लेकर, और ये जो भी पॉलिसीज़ है, ये और ज़्यादा स्केप्टिसिज़्म को बढ़ाएगा, ठीक है? तो ये होता है ब्रॉडर क्वेश्चन। अगर आपको देखना है जियोपॉलिटिक्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक आध वीडियो देखिए। मैं तो देखता हूँ कि जितने भी सारे वीडियोज़ हैं, सब में मिलियंस में व्यूज़ हैं, ठीक है ना? तो सबको बैठ-बैठ काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आते हैं, आप एक बार सिलेबस को देखिए,
आप एक बार स्टैटिक को कीजिए और फिर ऊपर से अभी तो एक और चल रहा है पॉडकास्ट। कितने लोग पॉडकास्ट को देखे जा रहे हैं मतलब अ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन है या फिर जो अभी एशिया कप वगैरह में जो कंट्रोवर्सी है, कितने सारे पॉडकास्ट रिलीज़ कर दिए गए और हर एक में मिलियंस में व्यूज़ है या मिलियंस में ना हो तो भी लाखों में व्यूज़ है। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख व्यूज़ है। कौन देख रहा है ये सब? ज़्यादातर जो है ना ये सब एस्पायरेंट्स ही देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे यूपीएससी वाले ही देखते हैं, बाकी भी है, एसएससी, बैंकिंग ये सब, सब देखते हैं। सब यही सब देखते रहते हैं फिर जाके एक्चुअल एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है? इतना भी नहीं है, एक आध देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब बैठे हैं कि सभी हम वीडियोज़ वगैरह देखते रहेंगे, उससे उतना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे वीडियोज़ आपके सिलेबस में भी नहीं है। जैसे मुझे क्या लेना देना कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ मिला या नहीं मिला? तो मुझे क्या, मैं वो वीडियोज़ क्यों देखूँ? मुझे क्या आता जाता है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पे बॉम्ब कर दिया एयरफ़ोर्स से, मुझे कुछ उतना परवाह नहीं है। पाकिस्तान अपने लोगों को मारे, पीटे, हमें क्या? ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम नहीं देखें, नहीं, अच्छा इनसाइट मिलता है, आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं ये भी। पॉइंट्स आप कुछ भी आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जियोपॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका बस कितना मार्क्स है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? मैक्सिमम 40 टू 50 मार्क्स का आता है। इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला, इंटरनेशनल रिलेशंस से पेपर 2, है ना? अगर आप 40 टू 50 मार्क्स के लिए सारा दिन बस ये सब वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो बाकी का कब करेंगे? आप मान लीजिए कितना भी अच्छा लिखें, तो भी ये 50 मार्क्स में आपको मैक्सिमम 25 टू 30 मिलेगा। मान लीजिए 30 मिल गया, फिर बाकी? बाकी का क्या? कितने सारे और चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? तो इसमें आप एक आध वीडियो देखिए, लेकिन एक आध ही रखिए उसको। हर एक वीडियो को देखने मत बोलिए और वो सभी लोग थंबनेल्स जो है वो अट्रैक्टिव बनाएँगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना? तो इसका आप ध्यान रखिए कि आप उसपे अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपने सोचा है कि हाँ, मैं इस शख्स का वीडियो देखूँगा पसंद आता है मुझे, तो ठीक है, बस हो गया। या मान लीजिए 2 वीडियोज़, इससे ज़्यादा नहीं, सारा दिन बैठे रहे कि कुछ ना कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं बस, वही उसी को आप पढ़ाई समझ रहे हैं। नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, वो बस आपका टाइम वेस्ट है, आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वो है ये सब का जो हम अभी एक आदत पाले हुए हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है? ये हमें बहुत आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। शायद हम सभी को, मतलब हमारे एज ग्रुप को, हमारे हमसे जो छोटे हैं उनको, हमसे जो बड़े हैं उनको, क्योंकि इन सब से क्या होता है ना, अटेंशन डेफिसिट हो जाता है और कहीं न कहीं ये आज हम सभी में हो चुका है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ तक जो वीडियो हुआ है, 90% इसके पहले ही क्विट कर चुके होंगे। जो बाकी 10% है, उनमें भी 5-6%, 7% क्विट कर जाएँगे और थोड़ी देर में। बाकी जो 2-3% है, बस वही रहेंगे और वही है कॉम्पिटिशन आपका, ठीक है ना? वही है आपका कॉम्पिटिशन, क्योंकि यही है जो कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो ठीक से कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ सकते हैं, यही है वो। अगर कोई वो कहीं से भी कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखे ऑफलाइन क्लासेस में लेक्चर्स अटेंड करे, तो उसका कंसंट्रेशन रहेगा। 1 डेढ़ घंटे का एक क्लास मान लीजिए है, तो कंसंट्रेशन रहेगा। नहीं तो हमारा कंसंट्रेशन अभी क्या होते जा रहा है? हमारा कंसंट्रेशन अभी मिनट में आ गया है। मतलब 1-2 मिनट में हो चुका है। किसी-किसी का तो कंसंट्रेशन कुछ सेकंड्स में आ जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है और ये आगे जाके और भी बढ़ेगा। ये पूरे जो जनरेशन है ना, मतलब हमसे जो बड़े हैं वो भी, हमारे एज ग्रुप में, और हमसे जो छोटे हैं। छोटों को तो और भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमार हमको भी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी हमारा कंसंट्रेशन करने का समय है, अभी कुछ बनने का समय है और अभी अगर हमारा कंसंट्रेशन डेफ़िसिट हो गया, हम और हमसे जो छोटे हैं, जो अभी स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका भी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है। आप इससे थोड़ा दूर रहिए। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, इन सब से दूर रहिए, इन सबको अवॉइड कीजिए, कंप्लीटली अवॉइड कीजिए।
एक आध अगर कुछ काम का कुछ हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। हाँ, कुछ करंट अफेयर का कभी-कभार कुछ शॉर्ट्स में कुछ आता है, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा आप सब कुछ बंद कर दीजिए। मत देखिए, एकदम हैबिट एडिक्शन हो जाता है इसका। इसका एडिक्शन हो जाता है, खतरनाक एडिक्शन होता है। आपका उँगली ऑटोमैटिक स्वाइप करते रहेगा और 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा मतलब आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, 1 डेढ़ घंटा भी चला जाता है। बस आप स्वाइप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। माइंडलेसली स्वाइप करते हैं लोग, ठीक है ना? तो इससे थोड़ा बचिए। ये आपका यूपीएससी का जर्नी तो छोड़ ही दीजिए, आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। यूपीएससी होना, नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन ये आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है, अगर आपको इसका एडिक्शन हो गया तो। ठीक है ना? तो अटेंशन डेफिसिट ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने देखिए मैंने जियोपॉलिटिक्स में जो वीडियोज़ है, उसमें मैंने नहीं कहा है कि आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। मैंने कहा है कि हाँ, आप एक आध देखिए। लेकिन इसको तो मैं कहूँगा कि आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। कुछ करंट अफेयर के कुछ कभी-कभार शॉर्ट्स आते हैं, या शॉर्ट्स में नहीं यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो वो ठीक है, एक आध देखिए, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए। ये माइंड रिलैक्सिंग नहीं है। बहुत जनों को लगता है कि इससे माइंड रिलैक्स होता है, नहीं होता है इससे माइंड रिलैक्स। माइंड रिलैक्स आप आँखें बंद करके 5 मिनट बैठिए, या कहीं जाके चल के आइए, थोड़ा एक्सरसाइज़ भी करिए, इस सब से थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, इस सब से माइंड रिलैक्स होता है। यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से माइंड रिलैक्स नहीं होता है। बहुत बड़ी एक मिस इन्फॉर्मेशन हो या फिर एक मिथ हो, कुछ भी हो, टीवी देखने से सोशल मीडिया शॉर्ट्स, इससे माइंड रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है? इससे और 10 चीज़ें माइंड में आ जाती है, जिसके बारे में हम फिर ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है? ये बेसिक साइकोलॉजी है, जितना आप कंज़्यूम करेंगे वो सब आपके ब्रेन में फीड होता रहेगा, तो वो सब ब्रेन फिर एनालाइज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो इन सब से बचिए, अटेंशन डेफिसिट से बचिए, और इससे बचने के लिए आपको यूट्यूब शॉर्ट्स कम करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील्स ये सब कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है? एकदम कम कीजिए, प्लीज़। और एक चीज़ अभी जो बढ़ रही है वो है गेम एडिक्शन। बहुत सारे गेम्स आ गए हैं प्ले स्टोर पे, फ्लड हो चुके हैं, ये गेम, वो गेम, ये वो, इन सब में भी मत पड़िए, बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है। कुछ अगर आप माइंड एक्सरसाइज़ गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप चेस खेल सकते हैं, chess.com वगैरह आता है, सुडोकू खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स खेल सकते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन वो सब मार-पीट वाला गेम जो भी है, आपको पता ही है नाम, उन सब में मत पड़िए, ठीक है? वो सब आपका ब्रेन खा जाएगा, सच पूछिए तो खा ही जाएगा। प्लीज़ इसको खेलिए, उन सबको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो थर्ड प्रॉब्लम, हम अब इस पे आते हैं। ये है कि अभी एक ट्रेंड चला है कि हर कोई स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बना रहा है। टॉपर्स टॉक ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है टॉपर्स के साथ। इतने सारे वीडियोज़ हो गए, हर एक चैनल इसको पुट कर रहा है, हर एक चैनल। छोटे चैनल्स, बड़े चैनल्स, हर एक चैनल प्रमोट करने पे लगा हुआ है। इससे 2 चीज़ें होती हैं। ये जो टॉपर्स टॉक है ना, आप देखेंगे कि 10 जन 10 चीज़ें बोलेंगे, ठीक है ना? हर कोई अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं। तो आप हमेशा क्या रहेंगे? कन्फ्यूज़्ड रहेंगे। आप सुनिए, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखिए, इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन इनको देख के अपना एक खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए, एक सेल्फ स्ट्रैटेजी, जो आप खुद फ़ॉलो कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है? जो आप खुद फ़ॉलो कर सकते हैं, जो आप खुद फ़ॉलो कर सकते हैं, और इसको आप फ़ॉलो करना पड़ेगा, एकदम यही आपका रिलिजन है। यही आपको रिलिजियसली आपको ये इसी को फ़ॉलो करना है। डिसिप्लिन के साथ, पैशन के साथ आपको इसको फ़ॉलो करना है, स्ट्रैटेजी, और जो आपने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है? स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखिए, लेकिन लिमिटेड देखिए। टॉपर स्टॉक देखिए, पॉडकास्ट्स देखिए, इतने सारे पॉडकास्ट आ गए हैं कि सचमुच कभी-कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि, और आप देखेंगे कि कई बार वो लोग कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी देते हैं, मतलब एक जन ने कुछ कहा और एक जन
उसका एकदम ऑपोज़िट, मतलब उसको दिखा के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया, वो अलग स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया। और एक मान लीजिए कि टॉपर ए है और टॉपर बी है। अब टॉपर ए के लिए मान लीजिए एक्स काम किया है, टॉपर बी के लिए एक्स काम नहीं किया है, उसके लिए वाई स्ट्रैटेजी ने काम किया है। तो ये वाई को बोलेगा कि मैंने इसको फ़ॉलो किया है तो मुझे मिला है, मुझे इससे उतना बेनिफिट नहीं मिला है, जबकि टॉपर ए को मिला है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्टिंग अभी जो चल रहा है, वो है न्यूज़पेपर्स को लेकर। वो है न्यूज़पेपर्स को लेकर। कुछ टॉपर्स बोलेंगे कि उन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स दिन में पढ़े हैं। कुछ बोलेंगे कि मैं बस थोड़ा बहुत ही न्यूज़पेपर्स को पलट-पलट के देखता था, बस एडिटोरियल थोड़ा पढ़ लेता था और एक आध चीज़ें पढ़ लेता था और बाकी मंथली मैगज़ीन से कवर करता था। तो आप कौन-सा वाला मानेंगे? आप वही मानेंगे जो आपको सूट करेगा। क्वालीफाई वो भी करेगा जो 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़ेगा, क्वालीफाई वो भी करेगा जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा या थोड़ा बहुत पढ़ेगा। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए एडिटोरियल्स पढ़ लिया है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन वगैरह कुछ सीरीज़ देख लिया, मतलब पढ़ लिया, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-4 न्यूज़पेपर्स पढ़ना ही है। ठीक है? मैंने एक टॉपर को देखा था, मतलब उसका मैंने टॉपर स्टॉक सुना था। तो वो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और शायद मिंट, ठीक है? ये तीनों को फ़ॉलो करता था। आया है, अच्छा रैंक आया है, टॉप 10 में है। लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। मान लीजिए कि वो हर रोज़ 12 आवर्स देता था या 10 टू 12 आवर्स देता था। लेकिन आपके पास है ही 6 से 8 घंटे। तो क्या आप भी यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे? नहीं ना। ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत कम न्यूज़पेपर पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही देखा है। वो लोग मंथली मैगज़ीन से काम चलाते थे। ऐसे बहुत जन हैं। कितना हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें है कि करंट अफेयर्स को कितना करना है, ठीक है? तो लेकिन ये आप हर रोज़ और हर समय जो लोग स्ट्रैटेजी वीडियोज़, ऐसा मैंने एक बार मतलब मैं देने गया था प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो मैं जनरली उतना बात नहीं करता था किसी से के साथ। लेकिन मेरे बगल में 2 जन थे। वो लोग बोल रहे थे कि मैंने तो 3 महीने बस स्ट्रैटेजी वीडियोज़ और टॉपर स्टॉक देखा है और समझा है कि कैसे क्या हुआ है, कैसे करना है, नहीं करना है। तो आप 3 महीने बस टॉपर स्टॉक और स्ट्रैटेजी वीडियो पे अगर आप लगा देते हैं, तो फिर आपके पास बचता ही कितना टाइम है। उसमें आपको प्री का मतलब प्रीलिम्स का, मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट्स का करना है, करंट अफेयर्स करना है, मेंस आंसर राइटिंग करना है, ऑप्शनल करना है, एथिक्स वगैरह करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। क्या हो पाएगा इतना? आप ही सोचिए। ठीक है? तो अगर आपको देखना ही है स्ट्रैटेजी वीडियोज़, टॉपर स्टॉक, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग बस बकवास करते हैं, इसको नहीं देखना चाहिए। नहीं, देखना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत सारे इनसाइट्स मिलते हैं। ठीक है? तो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं और अच्छी बातें करते हैं। कभी-कभार थोड़ा बहुत इधर-उधर भी होता है, लेकिन ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, वो अच्छी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह देते हैं। तो इसको देखने का एक टाइम मैंने सेट किया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब भी मैं मान लीजिए लंच, डिनर या ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करता था, तो तब मैं एक आध कुछ वीडियोज़ वगैरह मैं प्ले करता था कि क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हमने खुद के लिए बनाया है, उसको हम थोड़ा-सा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल भी है, अगर आप इसको सही से करते हैं। देखिए, हमेशा ऐसा है ना कि यूज़ एंड अब्यूज़। तो अगर आप हर समय बस यही करते रहेंगे, तो वो होगा अब्यूज़। अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो अच्छा आपके फ़ायदे के लिए होगा। ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है? कि आप इसको ऐसे कीजिए कि ये आपका फ्री टाइम में, ठीक है? या फिर खाते वक़्त आप इसको देख सकते हैं और अपने आप को थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि टॉपर स्टॉक या स्ट्रैटेजी वीडियो में कोई बहुत अच्छा आपको पॉइंट मिला है, तो आप उठ के फिर उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि हाँ, ये एक पॉइंट मुझे अच्छा मिला है, मैं इसको देखूँगा कि इसको मैं फ़ॉलो करूँगा। ठीक है? तो आप ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है? ओके? इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोज़, टॉपर स्टॉक इन सब में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट, 4th, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है करंट अफेयर्स को लेकर। बहुत ज़्यादा हाई तौबा रहता है करंट अफेयर्स को लेकर। और आज का जो प्रॉब्लम है, वो भी है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना?
आज हद से ज़्यादा चीज़ें हमको हमारे पास अवेलेबल है और हम कन्फ्यूज़ घूमते रहते हैं कि कितना करें? कहाँ-कहाँ से करें? ये प्रॉब्लम है आज, ठीक है? देखिए, करंट अफ़ेयर्स करते समय हम सभी को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हम सभी इंसान हैं, रोबोट नहीं है, एआई नहीं है, ठीक है? कि हम अपने दिमाग में जितना भी फ़ीड करते रहें, वो हमको याद रहेगा और हम एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ कर पाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? हम सब इंसान हैं, हमारा कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? हम सभी का कुछ लिमिटेशंस है। मान लीजिए कि सिर्फ़ ओवरऑल ही नहीं, सब्जेक्ट वाइज़ भी लिमिटेशन है। ठीक है? मान लीजिए किसी को पॉलिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो शायद वो पॉलिटी का करंट अफेयर्स ज़्यादा ईज़िली कर पाता है। किसी को हिस्ट्री पसंद है या किसी को इकोनॉमी मान लीजिए, हिस्ट्री में उतना करंट अफेयर है नहीं। इकोनॉमी मान लीजिए, किसी को एनवायरनमेंट, ठीक है? इतना सब कुछ है। फिर आपका इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है ना? इंटरनेशनल रिलेशंस है। अ, फिर ज्योग्राफी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इतना सब कुछ है आपके पास और इन सभी में कहीं न कहीं करंट अफेयर्स आपको लिखना पड़ेगा मेन्स आंसर राइटिंग में भी और अगर यहाँ से मान लीजिए पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट जो साइंस एंड टेक है, यहाँ पर से आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये सब आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड है, मतलब करंट अफेयर आपको यहाँ सभी में स्टैटिक भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टैटिक, लेकिन करंट अफेयर्स है और अच्छा खासा आपको आपको लिखना पड़ेगा मेन्स आंसर राइटिंग में भी और प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है? जैसे कि मैपिंग पार्ट हो गया, ज्योग्राफी में मैपिंग पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो इन सभी का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा कि आपको पॉलिटी कैसे करना है, इकोनॉमी कैसे करना है, एनवायरनमेंट कैसे करना है, लाऊँगा। स्ट्रैटेजी वीडियो ही आप कह सकते हैं। आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। क्योंकि मैं खुद ही मना करता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोज़ नहीं देखना है। ठीक है? पड़े हैं बस स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखने के लिए। नहीं कीजिए, ठीक है? अगर आपके पास ऑलरेडी एक ओरिएंटेशन है, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक और वीडियो देखने के लिए। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, समझना है कि कैसे अपने पढ़ाई को ओरिएंट किया जाए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं डेडिकेटेड वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊँगा, ठीक है? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और वो बेस्ट वीडियो होगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही मैं ये सब कंटेंट लाता हूँ। आप अगर बाकी जो भी हम लोग वीडियोज़ कर रहे हैं, जो मैपिंग सीरीज़ का हो गया, अपना फिर पॉलिटी का हो गया। पॉलिटी और हिस्ट्री का मैंने कुछ सैंपल वीडियोज़ दिया है, अगर आपको वो सीरीज़ पसंद आए, तो मैं वहाँ पर और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँगा, ठीक है? अ, लेकिन मैपिंग सीरीज़ जो है चाहे वो इंडियन मैपिंग सीरीज़ हो और वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ हो, वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊँगा और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस ये मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? मतलब 2025 जो प्रीलिम्स 2026 जो प्रीलिम्स है, उसके पहले ये आपका खत्म हो जाएगा। मेरा जो मेन टारगेट है एनवायरनमेंट फिर साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि प्रीलिम्स और मेंस ये तीनों मेरा बहुत ज़ बड़ा टारगेट है और इसके साथ मैपिंग में बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं ये कवर अप कर दूँ, ठीक है? और इसके साथ एक और अगर मैं कर पाया तो एग्रीकल्चर, ठीक है? तो ये मेरा टारगेट है कि मैं इसको करा पाऊँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री अ, यहाँ पर आपको वीडियोज़ चाहिए जैसा मैंने पढ़ाया है वहाँ पर पूरा अ, पीवाईक्यू ओरिएंटेड मेन्स आंसर राइटिंग के साथ मैंने कुछ सैंपल वीडियोज़ दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, वो सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँ, तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा तो तभी मैं अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आया, आप 2-4 वीडियोज़ बस देख लीजिए, ठीक है? वो पॉलिटी और हिस्ट्री का 2-4 वीडियोज़ वहाँ का देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, तो मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? मान लीजिए कि पॉलिटी ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री नहीं लग रहा है, तो मैं पॉलिटी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? मैपिंग का देख के थोड़ा बोल दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको सीरीज़, मैपिंग सीरीज़, ठीक है? तो ख़ैर ये बात था। ओके, अब आते हैं करंट अफ़ेयर में। तो करंट अफ़ेयर में जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आप कितने मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? हर एक इंस्टीट्यूट अपना-अपना निकालता है। आप कितना पढ़ सकते हैं? आप बताइए।
तो मैं रिकमेंड जो करूँगा वो है कि आप मान लीजिए विज़न आइज़ का फ़ॉलो कर रहे हैं, तो विज़न आइज़ का जो मंथली मैगज़ीन होता है, आप मान लीजिए मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी कोचिंग का जो मंथली मैगज़ीन है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। इधर-उधर मत देखिए, उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। और वहाँ का जो भी करंट अफ़ेयर है, वो कैसे करना है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन इतना अच्छे से कीजिए कि वहाँ का जो भी पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो आपको याद रहे। कब तक याद रहना चाहिए? प्री 2026, मेंस 2026, ठीक है? और बस करंट अफ़ेयर्स को ऐसे ही याद मत कीजिए। ये एकदम रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि हम बस याद किए जा रहे हैं। नहीं, आप जब मान लीजिए आपने साइंस एंड टेक का पूरा कवर अप कर लिया, पूरा स्टैटिक कर लिया है और मान लीजिए इस महीने तक का आपने करंट अफ़ेयर कर लिया, ठीक है? ओके, अक्टूबर चल रहा है, तो आपने अक्टूबर तक का करंट अफ़ेयर कर लिया। तो आप जब साइंस एंड टेक का आंसर लिखेंगे, तो आप जो आंसर्स है, उसमें आप ये करंट अफ़ेयर्स को ऐड कीजिए कि ये अभी करंट डेवलपमेंट है, एग्ज़ाम्पल्स दीजिए, फैक्ट्स, फिगर्स दीजिए, नंबर्स दीजिए। इससे आपका जो आंसर है ना, वो जनरल नहीं लगेगा। जनरलिस्टिक आंसर में कभी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको फैक्ट्स, फिगर्स, चार्ट्स या डायग्राम्स और करंट इवेंट्स, ये सब अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा और एक अच्छा इसको स्ट्रक्चर दे दीजिए, कुछ अच्छा कीवर्ड्स लिख दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका 15 मार्क का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन है, तो अगर आप ठीक से ये सब कर पाए, तो आपको ज़रूर 6 टू 7 मार्क्स या 7.5 मार्क्स तक भी मिल सकता है। 6 नंबर तो मान लीजिए आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? और वही आपका अगर 10 मार्कर है, तो वहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स तो मान ही लीजिए। तो 10 इंटू 5 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क के, तो यहाँ पर 50 हो गया और वहाँ पर 10 इंटू 6 60 दोनों का ऐड कीजिए तो आ गया 110। इतना ही लगभग चाहिए आपको, ठीक है? कितना होगा 110 से 120 तक का मार्क्स, ये तो हाईएस्ट टॉपर्स लाते हैं। तो अगर आप 110 ऐसे ला पा रहे हैं और कुछ आंसर्स तो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ही जाएँगे। प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ के साथ हो ही जाएँगे। तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही करना है। ज़्यादा मत भागिए करंट अफेयर्स के पीछे, बहुत ज़्यादा मत भागिए करंट अफेयर्स के पीछे, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हर एक वीडियो, हर एक चीज़ मत देखने बैठिए और प्लीज़ ये सब मत कीजिए कि प्री के पहले आपने कुछ करंट अफेयर नहीं किया है, प्री के पहले आप बस वन शॉट वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर रहे हैं। वन शॉट वीडियोज़, 6-7 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया है। ये बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं अगर आप रिविज़न करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप रिविज़न अपने नोट्स से कर कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए फ़िल्म्स का जो पहले जो 1 महीना है, मान लीजिए मई महीने में है, नेक्स्ट देखिए मई के महीने में आपका फ़िल्म्स है, प्री 2026 है। 1 महीना मान लीजिए मई के फर्स्ट से कोई नया चीज़ मत पढ़िए। पुराने चीज़ों को रिविज़न करना है, वो कीजिए बस, ठीक है? कोई नया चीज़ मत पढ़िए, ओके? जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो ही उसको रिवाइज़ कीजिए क्योंकि इतना आप याद रखिए कि अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो वो एज़ गुड है कि आपने वो चीज़ पढ़ा ही नहीं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में चाहे वो प्री के हो, मेंस के में हो, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएँगे। ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, गलत मार्क कर देंगे या उसको छोड़ के आ जाएँगे। इसलिए इस करंट अफ़ेयर्स के पीछे मत भागिए, ठीक है? उतना ही भागिए जितना आप रिवाइज़ कर पाएँगे, जितना आपका ह्यूमन कैपेसिटी आपका कैपेसिटी है याद रखने के लिए। मैं ये बार-बार आपको वार्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपको क्या फ़ॉलो करना है? मध्यम मार्ग प्रतिपदा, ठीक है? मध्यम मार्ग प्रतिपदा, यहाँ पर भी ये लागू होता है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है या बहुत कम भी नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे करंट अफ़ेयर्स के लिए, फिर भी आप लॉस में रहेंगे।
फिर आप लॉस में रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, वो आपका कोई काम का नहीं है। आपने जितना भी टाइम दिया है प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स के लिए, वो बस आपको वेस्टेज है। ठीक है? तो आपको क्या फ़ॉलो करना है? मध्यमा प्रतिपदा। और मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ कि करंट अफेयर्स जो है वो ओशन है, ठीक है? वो ओशन है। अब ओशन में आप जितना भी पानी ले लें, आपको ओशन कम नहीं दिखेगा। वैसे ही है करंट अफेयर्स के साथ। आप जितना भी पढ़ें आपको लगेगा कि और ज़्यादा है और ज़्यादा है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा आप, ओके? और करंट अफेयर्स में आप जो भी पढ़ें, उसको आप आंसर राइटिंग में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये एक स्किल है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अच्छे-अच्छे तरीके से उसको फैक्ट्स, फिगर्स ये सब आपको याद रखना है ना मेंस के लिए, तो उसको आप अच्छे से कीजिए, ओके? ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, 4th हो गया, 5th। 5th पॉइंट में मैंने एक और चीज़ भी ऑब्ज़र्व किया एस्पायरेंट्स में, वो ये है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ोकस कीजिए, फ़ोकस ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ। अक्टूबर का एंड आने वाला है, तो अब तक तो आपका जो बेसिक है स्टैटिक वो थोड़ा बहुत आपका खत्म होने के कगार पे है, या मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री कर लिया है पूरा, ठीक है ना? आपने पॉलिटी कर लिया है, ठीक है? तो आप इनके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपका इकोनॉमी जब हो जाएगा, मान लीजिए आप बिगिनर हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमी है, तो उसको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आप फ़ोकस कीजिए आंसर राइटिंग पे भी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है? मैक्स टू मैक्स आपको 3 महीने ही मिलेंगे, ठीक है? उसमें भी जो पहला 15, 16, 17 दिन है, 18 दिन है, वो आपका प्रीलिम्स के टेंशन में ही गुज़र जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि प्रीलिम्स में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये कहा था कि 100 प्लस एकदम सेफ है, 80 टू 100 बॉर्डर बॉर्डर लाइन अनसेफ अनसेफ है, और लेस दैन 80 आउट, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, ठीक है? सिर्फ़ यही ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ़ 2023 है जहाँ पर 75 के अराउंड कट ऑफ गया था। बाकी नहीं होने वाला है, ठीक है? 80 टू 100 आप बॉर्डर लाइन पे है, आप आउट हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं, ठीक है? आपको इस बार का प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आया है, उससे आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, ठीक है? 90s में भी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, पता नहीं उनका सीसैट क्या हुआ है, नहीं हुआ है, पता नहीं मुझे, वो तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। तो आप इन सब का ध्यान रखिए कि मेन अगर आपका हो गया प्रीलिम्स, तो मेंस क्या आप 3 महीने में कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं होगा, ठीक है? आपको एथिक्स, एसे ये सब आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। पहले आपका जो बेसिक हो जाना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी अ, और एनवायरनमेंट, गवर्नेंस गवर्नेंस, ठीक है? ये आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद आप कर सकते हैं एथिक्स, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का जो और एक चीज़ है सोशल जस्टिस, ठीक है? सोशल जस्टिस, ये सभी आपका कंप्लीट होना चाहिए पहले, उसके बाद आप एथिक्स स्टार्ट कीजिए और एसे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो नहीं हो पाएगा, गारंटीड नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये आप मान के चलिए, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका नहीं होने वाला है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस खत्म करना है। आप हिस्ट्री खत्म करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। और एथिक्स और एसे जैसे ही आपका ये सब खत्म होता है, एथिक्स और एसे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2-3 टॉपिक भी अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ठीक है, आप एसे का लिखना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा एथिक्स के प्रिंसिपल्स चाहिए ना एथिक्स का, तो वो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? और थोड़ा बहुत लिखिए। जैसे ही आपका सब खत्म होगा, आप फिर से वो आंसर्स लिखिए। ठीक है? तो आपको और एनरिचमेंट वहाँ पर होगा फिर। ठीक है? तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप देख भी पाएँगे कि आप कितना बेहतर हो रहा है ये सब पढ़ने के बाद। ठीक है? तो आप लेकिन लिखिए, ठीक है? और जैसा मैंने कहा है कि करंट अफेयर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए लिखिए। ठीक है? और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आप एक हैबिट को फ़ॉलो कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं,
मान लीजिए आपने आज एक्स, वाई, ज़ेड, ए, बी, सी पढ़ा, ठीक है? इसको आप रात में, अंत में, दिन के अंत में या अगले दिन सुबह फ्रेश माइंड से उसको लिख लीजिए। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है ना कि आप जो भी पढ़ते हैं वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाता है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ठीक है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आंसर फॉर्मेट में लिखिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो याद आ रहा है आपको, वो एज़ इट इज़ लिखते रहिए। बस ऐसे-ऐसे करके लिखते रहिए, बस। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस उसको आप लिखते रहिए। फिर यही काम आप 1 हफ्ते में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, वो सब आप मान लीजिए संडे को बैठ के 2 घंटा लीजिए और जो भी आपको याद आ रहा है, जितना भी आपको याद आ रहा है, सब लिखते रहिए और जो जगह आपको याद नहीं आ रहा है, उसको आप पहले रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए। ये होना चाहिए एक्चुअल स्ट्रैटेजी, ठीक है? ओके, तो ये 5 हैबिट्स जो मैंने कहा है, ये अगर आप ठीक से डेवलप कर रहे हैं, कर पाएँगे अगले 10-15 दिनों में, तो आपका कोई चांस बनता है, नहीं तो आप आउट हैं। पहले ही मैं ब बोल दे रहा हूँ, आप आउट हैं। और एक चीज़ जो 5 नहीं, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पर, सीसैट। प्लीज़ इसको फ़ोकस कीजिए। फ़ोकस ऑन सीसैट प्लीज़। लास्ट के लिए मत रखिए। आप वीकली 2 आवर्स, 3 आवर्स दीजिए, ठीक है ना? वीकली 3 आवर्स दे दीजिए। 1 हफ्ते आप रीज़निंग कीजिए, 1 हफ्ता मैथ कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आप अपना जो रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करके, ठीक है? तो ये कीजिए, सीसैट पे भी फ़ोकस कीजिए, ओके? स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है या नॉन साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है। तो अभी का जो सीसैट है वो बहुत ज़्यादा साइंस ओरिएंटेड है, मतलब जो लोग मैथ में अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा उस टाइप का चला गया है। ठीक है? तो सीसैट को फ़ोकस कीजिए, जो प्रीवियस प्रीवियस जो 5 ईयर के क्वेश्चन्स हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ के करिए, ठीक है? मैथ को एकदम छोड़ के आप नहीं आ सकते, फिर आपका नहीं होने वाला है, ठीक है? इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। जो भी मैंने हैबिट्स बोले हैं, वो आप प्लीज़ इनकॉर्पोरेट कीजिए। लास्टली एक अपने तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी के जर्नी में एंटर कर रहे हैं अभी आप कहाँ पर हैं? स्टार्टिंग पॉइंट में हैं। तो आप अपने आप को टटोलिए पहले कि क्या आप ये जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, एथिक्स वगैरह, ये जितने भी सोसाइटी, गवर्नेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, क्या आप इसको 3-4 साल पढ़ पाएँगे? मैं 3-4 साल मान के चल रहा हूँ, ठीक है? 1-2 साल में बहुत कम का होता है, लेकिन ठीक है, अगर 1 पहले साल हो गया तो आप लकी हैं। बहुतों का 2 साल में हुआ, बहुतों का 6th अटेम्प्ट में भी हुआ है, ठीक है? तो क्या आप इतने लंबे समय के लिए उसको कर पाएँगे? क्या आप मान लीजिए आप स्टार्ट कीजिए, 1 साल दीजिए अपने लाइफ़ का, ठीक है। अगर आप उसमें रेगुलरली 8 टू 10 आवर्स ऑन एन एवरेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है, तो आप क्विट कर दीजिए। अगर हो रहा है, तो कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो ही कंटिन्यू कीजिए। वेस्ट मत कीजिए अपनी ज़िंदगी। अपनी अच्छी-खासी जो एक प्राइम एज है, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको और किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए। कोई और कोर्स कीजिए, मास्टर्स कीजिए, डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। रिसर्च में जाइए, एमबीए कुछ भी आप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। कोई और स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने प्राइम ईयर्स को इसमें वेस्ट मत कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप ये हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अगर आप ये हासिल आपको लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसमें एंटर मत कीजिए, ठीक है? 1 साल अगर आप देना चाह रहे हैं, दीजिए, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये सब ग्लोरिफिकेशन जो अभी चल रहा है ना, टॉपर्स को लेके वो सब सिनेमा बनाया जा रहा है, वेब सीरीज़ बनाया जा रहा है, इन और यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियोज़, क्या कुछ नहीं, राजा जैसा एंट्री वगैरह-वगैरह, आप वहाँ पर राजा नहीं हैं, आप एक गुलाम हैं सरकार के और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो आप पे हुक्म चलाएगा, इतना याद रखिएगा। जो ऐसा लाइफ़ आपको बताया जा रहा है, वैसा है नहीं अंदर, ठीक है ना? ये सब बाहरी चमक है। जब आप अंदर जाएँगे तब आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा खोखला है, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सचमुच देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो ही आइए, ठीक है? अगर आप को लगता है कि आप सचमुच देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आइए, आपका पैशन है पॉलिसी मेकिंग में, देश के लिए कुछ करने में, तो आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
नहीं, मत आइए। ब बहुत सारे और कोर्सेज़ है, लाइन है, आप वहाँ पर जाइए, ठीक है? और एक चीज़ ऑप्शनल को लेकर देखिए, ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में पसंद आएगा, वो सब्जेक्ट आप लीजिए, सिंपल। पास्ट ट्रेंड एनालिसिस की इसमें इतने जनों को सक्सेस मिला है, इसमें इतने जनों को नहीं मिला है, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, बहुत ज़्यादा टफ मत ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ मत ले लीजिएगा क्योंकि उससे फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। अगर मान लीजिए आप फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री ये सब भी लेते हैं, अगर आपका सचमुच पैशन है उस सब्जेक्ट में, तो लीजिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, तो ही लीजिए, नहीं तो आपको अगर उस सब्जेक्ट्स में भले ही आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप आईआईटीएन हैं, आपको लेकिन आपको उस सब सब्जेक्ट्स में उतना रुचि नहीं है, तो बहुत सारे आईआईटीएन्स एंथ्रोपोलॉजी, बीएसआईआर इन सब से पास आउट करते हैं। इन सब से यूपीएससी क्वालीफाई करते हैं, तो आप भी वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ और इंजीनियरिंग वगैरह सब्जेक्ट्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है? तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। बाद में कभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं सब्जेक्ट वाइज़ भी स्ट्रैटेजी लाऊँगा। ठीक है? तो आप इसको अच्छे से देखिए और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं बोलूँगा कि आप शेयर कीजिए। ठीक है? क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद और बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने मन से ये वीडियो बनाया है और ये इस वीडियो में मैंने बहुत ऑथेंटिक चीज़ें मैंने कहने की कोशिश किया। तो मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को अगर आप शेयर कर पाएँ, तो आप शेयर कीजिए, ठीक है? इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है? और आप कमेंट में कीजिए और जो पुराने जो मैंने वीडियोज़ डाले हैं, आप उनको एज़ अ सैंपल एक बार देखिए, अगर आपको वो सीरीज़ अच्छा लगे, तो आप अ, कमेंट में लिखिए कि हाँ, आप ये सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सीरीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, मैं वो कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है? मैं मैपिंग सीरीज़ और जो एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट है, वो वाला मैं कवर अप कर दूँगा क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी है, तो मैं उसके साथ इंक्लूड करके मैं उसको पूरा का पूरा मैं कवर करा दूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, ओके, बाय। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? अच्छे से पढ़िएगा और कामयाब होने की ही मैं बात कर सकता हूँ बस, ठीक है? लेकिन आपको भी पता है कि बस सीट्स तो बस 1000 के करीब ही है। ये बात है जो चुभती है, लेकिन रियलिटी यही है कि सीट्स बस 1000 ही है, उसमें हमको आना है, ठीक है? ठीक है, रखते हैं, कुछ नहीं। अगर यूपीएससी नहीं तो स्टेट सिविल सर्विस आप देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका मन है स्टेट सिविल सर्विस तो आप देना शुरू कर दीजिए। वेट मत कीजिए, ठीक है? अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप स्टेट भी दे दे ही दीजिए, ठीक है? वेट मत कीजिए कि 2-3 बार अगर नहीं हुआ तब जाके मैं स्टेट दूँगा, नहीं। अगर आपका स्टेट में हो गया तो आपको अभी जॉब चाहिए, ठीक है? तो जॉब ले लीजिए, ओके? वेट मत कीजिए उतना, ओके? कि कभी 2-3 अटेम्प्ट के बाद मैं देखूँगा। अभी ऑप्शन बी नहीं रहूँगा, नहीं ऑप्शन बी रहना चाहिए। इससे आपका मेंटल पीस रहेगा, नहीं तो आपका मेंटल पीस 2-3 अटेम्प्ट होते-होते आपका मेंटल पीस भी चला जाएगा। जब सब लोग आपको पूछना स्टार्ट कर देंगे ना कि क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? आपको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप उसको दे पा रहे हैं, दे सकते हैं, तो दे दीजिए। जैसे एसएससी वगैरह या स्टेट सिविल सर्विस तो दे ही सकते हैं आप, ठीक है? इसी के साथ रखते हैं फिर, बाय। आज का सेशन यहीं तक, बाय, फाइनली बाय।